वज़ीर-ए-आज़म ने नई फाइनेंस टीम लाने का फैसला कर लिया है और हमाद अज़हर साहब को वज़ीर ख़जाना बनाया जा रहा है। हफीज़ शेख साहब को हटा दिया गया है और वजह बताई जा रही है महंगाई की। शिबली फराज साहब ने भी कह दिया है कि महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके और उनके मुस्तकबिल का कुछ नहीं वो बता सकते। तो इमरान खान साहब फिर बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ हैं, वज़ीर सेहत पंजाब। डॉक्टर साहब, जिस तरह से ब्रेक से पहले बात हो रही थी असद करल साहब का भी सवाल था, उन्होंने ब्रेक में भी उनसे कंफर्म करने की कोशिश की है। वो कह रहे हैं जी डॉक्टर साहबा को हमने भेजा था, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा जी प्रूफ होना चाहिए कुछ। तो जाहिर है कि बात सही है। तो ये प्रोसीजर क्या होता है? क्योंकि मेरी वालदा को लगी है, वो माशाल्लाह 70+ हैं, तो वो तो बड़ी खुश आई कि हर जगह चेकअप हुआ, व्हील चेयर्स मौजूद थी, लेकिन वालदा ने कहा जी मैं चल कर ही जाऊंगी। तो हर आदमी को ले जाया जा रहा है, जो भी जा रहा है, हालांकि बहुत ज़्यादा लोग थे, बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन फिर भी वो कहती हैं कि तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ चेक भी किया गया और उसके बाद वैक्सीन भी लगी। बहुत खुश आई थी वो। तो ये कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं कि किसी को बुलाएगा, उसको पहले बताते हैं कि भाई अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप ना लगवाएं। तो ये क्या हुआ कि किसी कोई डर के वापस चला जाए? क्यों ऐसा होता है? मेरा ख्याल है ये इंसिडेंट्स जो मैंने सुना है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। वजह ये है कि बड़ी स्ट्रिक्ट विजिलेंस जो है वो हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जो है वो भी वहाँ है मौजूद। ये नहीं है कि सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट, ये एक बड़ा कंबाइंड किस्म का कॉन्जॉइंटेड प्रोग्राम है जिसके तहत हमें मिनिमम शिकायतें आ रही हैं। वजह यह है कि जब कोई भी बुजुर्ग, अब ये होता है कि ब्लड प्रेशर वगैरह देखा है, ब्लड प्रेशर किसी मरीज़ का ज़्यादा है तो उनको कह देते हैं कि थोड़ी देर आप तशरीफ़ रखिए, दोबारा ब्लड प्रेशर देख लेते हैं, आपका ब्लड प्रेशर सेटल हो जाए। या कोई बुखार किसी को हुआ हो और तब तो इंडिकेटेड नहीं होता कि आप किसी को वो लगाएं। तो डराने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मुझे तो बहुत अफसोस हुआ ये बात सुन के। बल्कि जिन्होंने ये शिकायत की उनसे कहे मुझे उस सेंटर की शिकायत मुझ पर आप उसामा उनसे लेके मुझे मैसेज कर दें, मैं इस पर बाकायदा इंक्वायरी करूँगी। क्योंकि मैं फैसलाबाद के सेंटर में गई, आप यकीन जानिए वहाँ भी हर बंदे ने मुझे कहा कि हमें बिल्कुल किसी किस्म का मसला नहीं हुआ। चीफ मिनिस्टर साहब मुल्तान के सेंटर में खुद गए, हम जाते ही सिर्फ इसलिए पूछने के लिए लोगों को कोई शिकायत तो नहीं है, किसी को नहीं पता था कि चीफ मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लेके आ रहे हैं और इट वाज अ सरप्राइज़ विज़िट। इसी तरह फैसलाबाद का भी बिल्कुल सरप्राइज़ विज़िट था। आप यकीन करें किसी बंदे ने कोई मतलब, बल्कि हर बंदे ने दुआई दी और तारीफ़ की कि हमें इतनी अच्छी तरह सब लोगों ने डील किया है और हमें बिल्कुल कोई शिकायत नहीं है। तो अफसोस होता है अगर किसी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ये बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा है, एक बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा है, लाहौर में भी बिल्कुल बड़ा स्मूथ चल रहा है। लेकिन आज एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक फेडरल मिनिस्टर जो है उनकी फैमिली को घर आके सबको वैक्सीनेट किया जा रहा है। तो बड़ी हैरानगी हुई कि एक तरफ इतना अच्छा सिस्टम चल रहा है, दूसरी तरफ वो लोग जो तारिक बशीर चीमा साहब ने अपना इन्फ्लुएंस यूज़ किया। उस वीडियो के बारे में क्या कोई हो रही है इन्वेस्टिगेशन की, किस तरह से पॉसिबल हुआ? मैंने उस वीडियो के बारे में सुना था, मैंने देखी खुद नहीं। ऑलरेडी मैंने नबील साहब को कह दिया था, मेरे जो सेक्रेटरी हैं, कि ज़रा इसका सारा पता करें। जो मुझे बाद में बात पता चली कि वो शायद वो जो कॉन्साइनो की ट्रायल वैक्सीन है उसका कोई हिस्सा था। उसकी सारा जब हमें डिटेल पता चल जाएगी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। आपको पता है कि मैंने बुज़ुर्गों के लिए ज़रूर बंदोबस्त कर रखा है घरों पे जाने के लिए, लेकिन हमने उनको कहा है कि आप हमारे पास रजिस्टर करवाइए अपने आप को, अपना वो कार्ड नंबर दीजिए और डिसेबिलिटी बता दें, ताकि हम ये जो कॉन्साइनो की आ रही है ये इंशाल्लाह आप सबको लगाएंगे। तो मेरा ख्याल है जब तक उसकी डिटेल पता न चले तो मेरे लिए जवाब देना मुश्किल होगा। लेकिन उसके बारे में मैंने इमीडिएटली कह दिया था सेक्रेटरी साहब को कि आप मेहरबानी करके जल्द से जल्द इसकी इंक्वायरी करके और मुझे इसके बारे में रिपोर्ट भी दीजिए। वो इंशाल्लाह आ जाएगी सामने। ये मेरा ख्याल है कोई दोपहर का जी जिस तरह बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स हैं और इवन के एतजाज हसन साहब बड़ी तारीफ कर रहे थे, साद रसूल और बहुत सारे जो लोग मुकातबे फिक्र से या शोबा ज़िंदगी से तल्लक रख रहे हैं वो दिखा रहे थे और बड़ा अच्छा प्रोसीजर है। नो डाउट कि आप पंजाब में ख़ास तौर पर पाकिस्तान में बहुत अच्छे इंतजाम हैं। अब ये जो मैंने वक्फे के दौरान फ़ोन पर बात की, जाफरी साहब से डिटेल भी ली। उनकी बहन जो है, उनकी सिस्टर है मुसरत उनका नाम है, 70 साल उनकी उम्र है, सिविल हॉस्पिटल सादकाबाद वो गई थी और उनके बकौल ये है कि रजिस्टर्ड भी हुई। और जब वो गई तो उन्होंने स्टाफ ने ये कहा कि देखें जी इसमें रिस्क हो सकता है और आपको कुछ भी अगर हो गया आप लिख कर दें और इसके हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो आप में भी इस तरह का फार फ्लंग एरिया हो इस पर भी करा लें ताकि आगे किसी और के साथ इस तरह मामला ना हो। जी डॉक्टर साहब।
जी बिल्कुल, आप बिल्कुल तसल्ली रखिए, इंशाल्लाह इस पर इमीडिएट इंक्वायरी करेंगे और जिस तरह आपने नाम भी बता दिया है, मैं आपसे सारी डिटेल प्रोग्राम के बाद भी ले लूँगी और इमीडिएटली आई विल इंश्योर कि डिप्टी कमिश्नर साहब मुझे बताएं कि ऐसा क्यों वहाँ सिलसिला हुआ। इंशाल्लाह ये जो हमें शिकायतें आती हैं इनको हम कभी नेगेटिवली नहीं लेते, क्योंकि हमारा काम है टू इंश्योर कि हर हमारे सिटीज़न जो है, हर हमारे बुज़ुर्ग शहरी जो हैं उनको अच्छी से अच्छी सहूलत दें और इंशाल्लाह हम आइंदा शिकायत का मौका नहीं देंगे। मैं उनसे आपके प्रोग्राम की वसादत से अपोलोजाइज़ करती हूँ कि अगर उनको तकलीफ़ का सामना करना पड़ा, इंशाल्लाह हम इंश्योर करेंगे कि अब उनको वैक्सीन घर जाके लगेगी। बिल्कुल तसल्ली रखें, वंस आई हैव गॉट ऑल द डिटेल्स। अच्छा, इस वक्त हॉस्पिटल्स की क्या सूरत हाल है, क्योंकि ये चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं कि जगह उसी तरह भर रही है, ऑक्सीजन और जो वेंटिलेटर्स हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं, अब बच्चों को भी होना शुरू हो गया है, इस बारे में डॉक्टर साहब आज मैं कोर्ट्स में गया था, बहुत सारे जज साहबान और वकला के जो चैम्बर है वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गया है। तीसरी लहर जिस तरह लग रहा है कि पहले से ज़्यादा शायद खतरनाक है, इस पर भी ज़रा थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा। दो बातें आपने पूछी, एक आपने पूछा अस्पतालों के क्या हालात हैं, तो मैं आपको पूरी तसल्ली दे दूं कि 3 दिन के अरसे के अंदर हमने 46 नए वेंटिलेटर्स तो सिर्फ लाहौर में लगाए, जस्ट टू इंश्योर कि वेंटिलेटर्स की कैपेसिटी ख़त्म ना हो हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह आज की कैपेसिटी के मुताबिक 70% ऑक्यूपाइड है, 30% अब भी हमारे पास वेकेंट हैं, हमारे पास नंबर ऑफ़ बेड्स भी अवेलेबल हैं। सिर्फ प्रॉब्लम ये होती है कि मरीज़ जो हैं उनको मैं बार बार रिक्वेस्ट ये करती हूँ कि आप 1122 को आप फ़ोन करें, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है किन हॉस्पिटल्स के अंदर कैपेसिटी और किन के अंदर इस वक्त कैपेसिटी फुल है, और अगर वो 1122 के थ्रू आ जाएंगे तो हर तरीके से उनको मिलेगी और ये एम्बुलेंस सर्विसेज बहुत अच्छी चल रही हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि माशाल्लाह मेरा डिपार्टमेंट स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का और प्राइमरी हेल्थ केयर का इतने कोऑर्डिनेटेड तरीके से चल रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन दोनों डिपार्टमेंट्स के पास होती है रिगार्डिंग बेड स्ट्रेंथ, और इस वक्त अल्लाह की मेहरबानी है कि हैं हमारे पास बेड्स। लेकिन हमें ये जो सख्ती अब करनी पड़ रही है वो इस वजह से करनी पड़ रही है कि तादाद अगर इस तरह बढ़ती रही तो फिर शायद हमारे लिए सिचुएशन कंट्रोल करना मुश्किल होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये तादाद जो मरीज़ों की है ये कम की जाए। ये जो हिफाजती तदाबीरें हम ले रहे हैं, लॉकडाउन जो कर रहे हैं, ये सारे पे हम इंशाल्लाह वी आर पुटिंग ऑन अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट विजिलेंस। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तासुर दिया जा रहा है कि पंजाब में कोरोना ज़्यादा है कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस, सिंध, केपी के या बलूचिस्तान में उसका फैलाव उतना नहीं है जितना ज़्यादा पंजाब में है। ऐसा क्यों है कि इस दफ़ा पंजाब में क्यों ज़्यादा है और बाकी क्यों तेज़ी से यहाँ पर फैल रहा है? क्या हमने टाइमली मैय्यज़ नहीं लिए या क्या कहाँ कोताही हुई कि यहाँ पर तेज़ी से फैलना शुरू हो गया? मेरा ख्याल है इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की ये है कि ये ब्रिटिश वेरिएंट है जो इस वक्त पंजाब में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। सबसे ज़्यादा सफ़र और यूरोप और ब्रिटेन के दरमियान और पाकिस्तान के दरमियान, आपको पता है पंजाब के चंद ऐसे शहर हैं जिनमें बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, जिसके अंदर लाहौर है, जिसके अंदर गुजरात, गुजरांवाला, झेलम, जिसको हम जीटी रोड कहते हैं ना, जीटी बेल्ट कहते हैं, और रावलपिंडी, जो बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रैवल करते हैं और ब्रिटिश वेरिएंट जो है वो आ गया। वजह यह है, आज से 3 हफ्ते पहले हमने 300 केसेस जो थे उनकी एनालिसिस की, तो उसमें से 70% जो थे उनमें ब्रिटिश वेरिएंट थी। ब्रिटिश वेरिएंट की खासियत इस चीज़ की है कि वो इन्फेक्टिव बहुत ज़्यादा है, इन्फेक्टिविटी रेट उसका बहुत तेज़ है। उस इन्फेक्टिविटी रेट को तेज़ होने की वजह से वो फैलता बहुत है। इसी वजह से इस वक्त फैलाव जो है वो ज़्यादातर, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपको पता है कि इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, तभी इन 2 सूबों के अंदर इस वक्त आपको वबा बहुत ज़्यादा फैलती हुई नज़र आ रही है बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश वेरिएंट। अब हमें ये सारे इक़दाम जो हैं इसलिए बार बार उठाने पड़ रहे हैं, और आपको पता है सख्तियाँ भी इस वक्त हमने ज़्यादा पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर शुरू की है, या जैसे दूसरा आज़ाद कश्मीर के अंदर, क्योंकि ये वो इलाके हैं जिसमें सबसे ज़्यादा अब ब्रिटिश वेरिएंट पाया जा रहा है। तो अल्लाह ताला खैर रखे, इंशाल्लाह जो सिलसिले शुरू हो गए हैं कंट्रोल के, उससे उम्मीद है कि उन्हीं बड़े शहरों के अंदर सबसे ज़्यादा इस वक्त रोकथाम की जा रही है।